कालू कौवे की माँ ने 5 मुर्गियाँ पाल रखी थीं। वो उन मुर्गियों के अंडे बाजार में बेच कर आती और आए हुए मुनाफा से अपना घर चलाती। आज कालू कौवे की माँ की तबीयत ठीक ना थी, इसलिए कालू कौवे की माँ कालू कौवे से कहती है, कालू बेटा मेरे पास आओ, मेरी बात सुनो। हाँ माँ, क्या बात है? कालू बेटा आज मैं कुछ ठीक नहीं हूँ, तुम जाओ और ये अंडे बाजार में बेच आओ। हाँ माँ, मैं ये अंडे बेच आता हूँ। माँ, मैं इन अंडों को बेचकर अपने लिए एक घड़ी ले लूँ? नहीं कालू बेटा, अभी मुझे पैसों की जरूरत है, मैं तुम्हें घड़ी बाद में ले दूंगी। फिर कालू कौवा अंडों की टोकरी अपने सर पर उठाता है और बाजार की तरफ जाता है। रास्ते में जाते हुए कालू कौवा सोच रहा था, मैं माँ से कुछ पैसे लेकर एक आलू खरीदूंगा और फिर उस आलू को अपने घर के पास जमीन में दबा दूंगा और फिर जब मेरा आलू का पौधा उगाया तो मैं उसे पानी दूंगा। रास्ते में बैठा कबूतर कौवे की बात सुन लेता है। कालू, रुको रुको कालू, क्या खुद से बातें करते जा रहे हो? मैं अपनी आलूओं की फसल बेचने वाला हूँ। परंतु कालू, तुम्हारे पास तो आलू नहीं है, तुम्हारे पास तो अंडे हैं। मैं अंडे बेचकर जो पैसे कमाऊंगा उनमें से कुछ पैसे मैं अपनी माँ से ले लूंगा, फिर खरीदूंगा आलू और फिर जब मेरी आलूओं की फसल तैयार हो गई तो मैं ढेर सारे आलू बेचकर अपना बड़ा घर बनाऊंगा। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। अच्छा कालू, तुम अपना बड़ा घर बना के फिर क्या करोगे? फिर मैं अपने घर के पास वाली सारी जमीन खरीद लूंगा। कौवा अपने सर पर अंडों की टोकरी उठाए ऐसे बड़ी बड़ी छोड़ रहा था। तोता भी पक्षियों की आवाज सुनकर वहाँ आ जाता है। क्या कालू, क्या तुम जमीन खरीद रहे हो? हाँ, मैं उस सारी जमीन में आलू ही आलू लगाऊंगा। कालू, जब तुम सारे खेत में आलू उगा लोगे फिर तो तुम बहुत अमीर बन जाओगे। फिर क्या करोगे कालू? फिर मैं करूँगा किसी सुंदर सी कौवी से शादी। ये हुई ना बात, हमारा कालू शादी करेगा। फिर मेरे बच्चे मेरे साथ मेरी आलूओं की फसल की देखभाल किया करेंगे। अगर तुम्हारी पत्नी तुमसे नाराज हो गई तो उसे कैसे मनाओगे? पता है, मैं मिठाई ला कर दूंगा उसे और वो मान जाएगी। कालू कुछ ज्यादा ही सीधा था। सब पक्षी उसकी सीधी सीधी बातें सुनकर खुश हो रहे थे। कालू, क्या तुम अपनी पत्नी से गुस्से से बात भी किया करोगे? ये सुनकर कालू अपना सर ना में हिलाता है। नहीं, मैं नहीं गुस्से हूँगा अपनी पत्नी से। जैसे ही कालू सर हिलाता है, कालू के सर से अंडों की टोकरी गिर जाती है और सारे अंडे टूट जाते हैं। मेरे अंडे टूट गए। तोते, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे अरे, मैंने क्या किया है? मेरे सारे सपने टूट गए। मेरी आलूओं की फसल, मेरे खेत, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी। और कालू का घर। हाँ, घर भी सब टूट गया। फिर सभी पक्षी हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं और कालू कौवा अपनी खाली टोकरी उठाकर घर वापस लौट जाता है। कालू बेटा, अच्छे दाम लगे थे क्या अंडों के? कालू चुप रहता है। कालू, चुप क्यों हो बेटा? माँ, क्या बताऊं, मैं ख्यालों की दुनिया में इतना गुम हो गया था कि पता ही नहीं चला कि कब अंडों की टोकरी गिरी और अंडे टूट गए। कालू की माँ झाड़ू उठा लेती है। कभी तो कोई काम सीधा कर लिया करो।
माँ माँ मुझे मारना ना, बस मुझे एक आलू ले दें, फिर देखना मैं कैसे उस आलू से आपको अमीर बनकर दिखाता हूँ। ये सुनकर उसकी माँ उसे 2 झाड़ू मारती है और कालू कौवा भाग जाता है। प्यारे दोस्तों, अपनी जिंदगी में कुछ करना सीखो, ना कि कालू कौवे की तरह ख्याली पुलाव ही बनाते रहो, क्योंकि समय कम है और काम बहुत ज्यादा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि कैसे रानो चिड़िया का अंडा बाढ़ के पानी में बह गया और फिर कैसे मीनू चिड़िया ने उस अंडे को पानी से निकाल लिया। मीनू चिड़िया की अपनी संतान नहीं थी, वो उस अंडे से निकलने वाले बच्चे को अपने बच्चे की तरह ही पालती है। और फिर जग्गू कौवे की कुकू के साथ लड़ाई हो जाती है और जग्गू घर आकर अपनी मम्मा को कुकू की शिकायतें लगाता है। उस अनाथ की इतनी हिम्मत कि मेरे बच्चे को मारे। मम्मा आप उसे अनाथ क्यों कह रही हैं? उसके मम्मा पापा तो जिंदा हैं। जग्गू बेटा, ये कुकू मीनू और चूचू का सगा बेटा नहीं है। ये तो मीनू को पानी में बहता हुआ मिला था और ऐश कर रहा है अब उनकी दौलत के सर पर। मम्मा मम्मा मैं भी उस कुकू को ऐश नहीं करने दूंगा। मैं अभी उसे जाकर बताता हूँ कि वो मीनू आंटी और चूचू अंकल का सगा बेटा नहीं है। फिर जग्गू जल्दी से वापस कुकू के पास जाता है। तुम फिर से आ गए, मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। तुम जैसे शरारती पक्षियों के पास रहना ही नहीं चाहिए। हाँ हाँ चले जाना, लेकिन जाने से पहले एक सच तो सुनते जाओ। सच? कैसा सच? तुम्हें पता है जिन्हें तुम अपने मम्मा पापा कहते हो वो तुम्हारे सगे मम्मा पापा नहीं हैं, बल्कि तुम तो उन्हें नदी में बहते हुए मिले थे। बेचारा अनाथ कहीं का। ऐसा कहकर जग्गू वहाँ से चला जाता है और कुकू तो वही पत्थर का बना खड़ा था। उसे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद कुकू अपने घर वापस जाता है और चुप करके बैठ जाता है। कुकू बेटा, क्या हुआ है? आप ऐसे उदास होकर क्यों बैठ गए हो? बेटा, आप ठीक तो हो? लेकिन कुकू खामोश रहता है। मीनू तो कुकू को ऐसे खामोश देखकर बहुत परेशान हो जाती है। मेरी जान, बताओ ना क्या बात है? आप कभी भी ऐसे खामोश होकर नहीं बैठे हो। आप मेरी कसम खाकर बताएं, मैं जो पूछूंगा आप मुझे सच सच बताएंगी। बेटा बताओ तो, हुआ क्या है? तुम क्या पूछना चाहते हो? क्या मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ? मीनू की तो जान ही निकल जाती है। बेटा, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आप हमारे ही बेटे हो। फिर मेरी कसम खाएं, अगर मैं आपका बेटा हूँ तो मेरी कसम खाकर बताएं कि मैं आपका सगा बेटा हूँ। मीनू अपने बेटे की कभी भी झूठी कसम नहीं खा सकती थी। मीनू खामोश रहती है। मम्मा आपकी खामोशी का क्या मतलब है? मुझे सब पता चल गया, मुझे सब पता चल गया। कुकू रोता हुआ घर से बाहर निकल जाता है। चूचू भी पीछे खड़ा सब सुन रहा था। मीनू कुकू के पीछे जाने लगती है तो चूचू उसे रोक देता है। मीनू, इस समय तुम कुकू के पीछे मत जाओ, उसे इस समय कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन आने वाला समय उसे सब समझा देगा। कुकू सीधा गोरी कौवी के पास जाता है। आंटी आप बताएं, आप तो सब जानती हैं, मैं किसका बेटा हूँ? कुकू बेटा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। मैं ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन मुझे इतना पता है कि पिछले साल पश्चिम वाले जंगल में बाढ़ आई थी और तुम उसी बाढ़ के पानी में बहकर इस जंगल में आ गए थे और मीनू ने तुम्हें उठा लिया था।
मीनू तो बे औलाद थी। उसने तुम्हारे माता पिता को ढूंढने की बजाय तुम्हें खुद ही रख लिया। अब तुम्हारे माता पिता कैसे रह रहे होंगे तुम्हारे बिना? मुझे जाना होगा अपने मम्मा पापा को ढूंढने, मुझे जाना होगा। फिर कुकू वहाँ से पश्चिम वाले जंगल की तरफ निकलता है। रात भी होने वाली थी और कुकू पश्चिम वाले जंगल में पहुँच जाता है। कुकू वहाँ एक पेड़ पर बैठ जाता है। अब अंधेरे में उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ जाए। कबूतर भी पास से ही गुजर रहा था। कुकू कबूतर को आवाज देता है। कबूतर अंकल, मेरी बात सुने। कबूतर कुकू के पास आता है। कहो बेटा, क्या बात है? तुम मुझे इस जंगल के नहीं लग रहे। कहाँ से आए हो बेटा और कहाँ जाना है आपको? कबूतर एक साथ ही कई सवाल करता है। अंकल, मैं इसी जंगल का हूँ, लेकिन मैं अपने मम्मा पापा से बिछड़ गया था। पिछले साल इस जंगल में जो बाढ़ आई थी, मैं उसी बाढ़ में अपने मम्मा पापा से बिछड़ गया था। कहीं ये रानू का बेटा तो नहीं है? अंकल, आप क्या सोचने लग गए? कुछ नहीं बेटा, चलो मैं तुम्हें एक चिड़िया के पास लेकर जाता हूँ, शायद वो तुम्हारी मदद कर सके। फिर कबूतर कुकू को रानो चिड़िया के घर ले जाता है। रानो बहन, ये चिड़ा इस जंगल में नया आया है, अपने माता पिता को ढूंढ रहा है। इसके माता पिता भी बाढ़ में इससे बिछड़ गए थे। बेटा, मेरे पास आओ। फिर कुकू रानो के पास जाता है। रानो कुकू को अपना पंख लगाती है। मेरा बेटा कबूतर भैया, ये मेरा बेटा ही है। मैंने जब इसे अपना पंख लगाया तो मुझे वही एहसास हुआ जैसा मुझे अपने अंडे से होता था। कुकू भी रोता हुआ चिड़िया के गले लग जाता है। चिड़िया बहन, मैं तो इस बच्चे को देखकर ही समझ गया था कि ये आपका ही बेटा है। ये तो कोई चमत्कार ही हुआ है। कुकू बेटा, आप कहाँ रह रहे थे? मेरा मतलब है, आपको किसने पाला है? फिर कुकू कबूतर और अपनी मम्मा को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर रानो बहुत खुश भी थी और उदास भी। चिड़िया बहन, क्या हुआ? आप एकदम उदास क्यों हो गईं? कबूतर भैया, वो चिड़िया बहुत अच्छी होगी जिसने मेरे बेटे को इतने अच्छे से पाला है। संतान को खो देने का दर्द क्या होता है, मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मैं मीनू को कभी दुख नहीं दूंगी। कुकू बेटा, मैंने आपको जन्म जरूर दिया है, लेकिन बेटा जिसने तुम्हें इतने प्यार से पाला वही तुम्हारी असल माँ है। तुम जाओ बेटा, अपनी माँ के पास जाओ। लेकिन मम्मा, मैं आपको भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। रानो, कुकू ठीक कह रहा है, तुम इनकार मत करना। अब मैं भी तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। आपको कुकू की बात मानना होगी। फिर रानो चिड़िया भी अपने बेटे और अपने दोस्त कबूतर की बात मान लेती है। मीनू भी बैठी रो रही थी और चूचू उसे चुप करवा रहा था। आप जाएं और मुझे मेरा बेटा ला कर दें। मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। और मैं भी अपनी मम्मा के बिना नहीं रह सकता। कुकू आकर मीनू को गले लगा लेता है और वो सब खुशी खुशी का जीवन बिताते हैं और एक साथ ही रहते हैं।